नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस गोलीकांड में शहीद हुए मोहम्मद असगर अली को लेकर भट्टा बस्ती क्षेत्र में सर्व समाज का विरोध प्रदर्शन हुआ। सरकार से 1 करोड़ मुआवजा और रहने के लिए मकान व सरकारी नौकरी की मांग की गई। इस दौरान आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी प्रदर्शन में मौजूद रहे। इसमें मोहम्मद असगर अली, जो कि किराए पर भट्टा बस्ती क्षेत्र में रहता है, जो बहुत गरीब परिवार से आता है, उसको भी गोली मार दी गई और उसकी मौत हो गई। उसको बुधवार को जयपुर के भट्टा बस्ती कब्रिस्तान में सुपुर्द ए खाक कर दिया गया। आपको बता दें कि असगर अली के 5 बच्चे हैं और वह परिवार के इकलौते जिम्मेदार थे। इसके चलते आज भट्टा बस्ती क्षेत्र में सर्व समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें सरकार से 1 करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी और एक रिहायश के लिए मकान और बच्चों की पढ़ाई के लिए मांग की गई। संयुक्त मोर्चा द्वारा सर्व समाज का विरोध प्रदर्शन हुआ। संरक्षण पप्पू कुरैशी द्वारा सरकार से मांग की गई कि पीड़ित परिवार को कन्हैयालाल कांड की तरह 1 करोड़ रुपए का सरकार मुआवजा दे और पीड़ित परिवार के किसी बच्चे को सरकारी नौकरी दे। संयुक्त मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन में जयपुर समेत राजस्थान भर के लोग शामिल हुए। कि इस तरह के कोई भी इंसिडेंट होता है तो सरकार की तरफ से संज्ञान लिया जाता है और मैंने यही आवाज उठाते हुए मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को लिखी है और न केवल सरकारी स्तर पे बल्कि मैं माइनॉरिटी कमीशन के लेवल पे भी इसका प्रपोजल बना रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन हो। लेकिन बात मुआवजे की नहीं है। यहाँ रेलवे से कुछ पैसा मिला है, आम आदमी के मन में रोष है, जज्बा है कुछ न कुछ सहयोग करने की। लेकिन एक बात मैं ये कह रहा हूँ कि बात खाली ये नहीं है, बात बहुत सीरियस है। जितनी इसकी सीमा समझ रहे हो उससे आगे है कि ये एग्जाम्पल है। अरे भाई चुप रहो। ये एग्जाम्पल है पूरे देश के अंदर कि जब आपने किसी को सुरक्षा के लिए लगाया, ट्रेन के सुरक्षा के लिए, और सुरक्षा करने वाला आदमी गोली मार देता है, वही कातिल बन जाता है, तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान उठता है। और मैं अपनी स्पीच में भी कह चुका और फिर दोहराता हूँ कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब सुरक्षा प्रहरी ही कातिल बन जाए, जिसकी सुरक्षा में आज यहाँ पुलिस खड़ी है, कोई भी इंसिडेंट होगा, कोई भी क्राइम होगा, आदमी के घर में कोई गलत आदमी आ गया, कोई चोर आ गया, कोई डाकू आ गया, कोई भी आदमी आ गया तो उसकी सुरक्षा के लिए आदमी सबसे पहले कहाँ जाएगा? सबसे पहले पुलिस में जाएगा। और जब पुलिस की वर्दी पहने ही आदमी ऐसा कृत्य कर देवे, कत्ल कर देवे, आदमी की शक्ल देख के उसको सेलेक्ट करके, उसकी विशेषता को सेलेक्ट करके गोली मारे, तो पूरे देश के अंदर सिक्योरिटी का सवाल उठ जाता है। पूरे देश के अंदर इसका मतलब क्या है? मैं आप सबको भी कहना चाह रहा हूँ, ये जो पत्रकार आजकल चैनल, टीवी चैनल बिक गए हैं, मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से चैनल्स के ओनर एक तरफा बयान देते हैं और पूरे देश के अंदर ये माहौल चल रहा है कि टीवी डिबेट पे आदमी बैठता है और समाज में वैमनस्यता और समाज में क्रूरता, समाज के अंदर एक दूसरे के ऊपर भड़काने का काम टीवी चैनल पे, मीडिया में दिखाई देता है। इस पे सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आज एक सुरक्षा प्रहरी कहता है कि योगी मोदी बोलो। क्या मतलब है इस बात का? क्या मैसेज है देश के अंदर? मतलब आप जबरदस्ती किसी से कुछ बनवाओगे? आप देश के अंदर डेमोक्रेसी खत्म करोगे? आदमी की रक्षा पुलिस नहीं कर पाएगी और पुलिस फोर्सफुल डिसीजन देगी तो पूरे सिस्टम पे सवालिया निशान है। यूपी का चुनाव, वहां क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, ये सारी दुनिया को मालूम है। 70-80 सीटें 2000-2500 के मार्जिन से जीत जाते हैं। मर्जी आए जैसे इलेक्शन हो रहे हैं, मर्जी आए जिस तरह से ये फोर्सेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और मिसयूज ऑफ फोर्सेस का जीता जागता नमूना हम सब ने देखा कि आदमी वहां बोलता है कि योगी और मोदी बोलो, नहीं तो रहने नहीं दूंगा। ये तो वो आदमी है जो एक्सपोज हो गया। ये सोचने की बात है कि इतने ऐसे कितने आदमी हैं जो सिस्टम में बैठे हैं और सिस्टम में बैठ के इन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। सवालिया निशान है देश के ऊपर, देश की पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, सुरक्षा के ऊपर। आज देश को जरूरत है, अपन सब सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या किया।
उसने क्या किया, सबसे बड़ी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है और वो भी गृह मंत्री की। गृह मंत्री के क्षेत्राधिकार में मणिपुर में पूरा प्रदेश चल रहा है और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं है और प्रधानमंत्री की तरफ से बयान इस इंसिडेंट पे भी नहीं है। निकल के आना चाहिए था। आज मैं ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद में हम सब यहाँ हिंदुस्तान में रहे तो हम अपनी चॉइस से रहे, बांग्लादेशी रहे। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये आश्वासन दिया कि देश के अंदर अमन और चैन कायम रहेगा और मैं देश के हर नागरिक की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ। आज प्रधानमंत्री कहाँ है? कहाँ गई सुरक्षा की गारंटी? कौन बोल रहा है? एक जवाब आ रहा है किसी का? एक आदमी ने जवाब दिया? कहीं से भी केंद्र सरकार ये बोली कि ये कृत्य गलत हुआ? आज कांग्रेस का हर आदमी हर जगह से आवाज उठा रहा है, चाहे ये टॉपिक हो और चाहे मणिपुर का टॉपिक हो। आज प्रधानमंत्री को इंटरवीन करना चाहिए, गृह मंत्री को इंटरवीन करना चाहिए और गृह मंत्री को इंटरवीन ही नहीं, गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप किससे सिक्योरिटी की उम्मीद कर रहे हो? किससे सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हो? जिनसे आप सुरक्षा की उम्मीद कर रहे हो वो आपको देख के गोली मार रहे हैं। ये कृत्य जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, चाहे वो हत्या किसी मीणा अधिकारी की हो और चाहे यहाँ जयपुर में रहने वाले असगर भाई की हो, असगर भाई नाम था, चाहे असगर भाई की हो और चाहे दो और मारे गए उनकी हो। ये सवाल नाम और मजहब का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि आप वॉइस को दबा रहे हो, भय और खौफ का वातावरण बना रहे हो पूरे देश के अंदर। ये मैसेज ये देना चाहते हो कि योगी और मोदी नहीं बोलोगे तो हम गोली मार देंगे। और मुझे अफसोस है कि योगी मोदी का जवाब नहीं आ रहा है इस पे, वो चुप्पी साधे हुए हैं और उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी जनसभा में एक भीड़ यहाँ मौजूद हुई और अपनी वॉइस उठाई और ये वॉइस खाली यही नहीं है, पूरे देश के अंदर है। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि इसमें जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और सुरक्षा। प्रदर्शन हुआ है, काफी विशाल धरना प्रदर्शन हुआ है, कौम भी जागी है, तो आगे भी क्या इस तरह के धरना प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि ऐसा लगता नहीं है कि केंद्र की तरफ से किसी तरह की सुविधा दी जाएगी। देखिए, हमारा काम है प्रयास करने का और कौम को जगाने का। हम समय समय पर ऐसी मांगे उठाते आए हैं और मैं मानता हूँ इतना बड़ा जलसा कभी नहीं हुआ, इतने लोग कभी नहीं आए, मगर हमने आवाज़ उठाई है, चाहे 1000 आदमी आए हों, 2000 आए हों या 500 आए हों। लेकिन अब आज का ये मजमा देख के ऐसा लग रहा है कि कौम जाग रही है, समाज जाग रहा है। और रही बात केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार की तो दोहरी नीति। जी देखिए, हमारी सीधी सीधी एक मांग है कि इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, ये कोई आम आदमी नहीं था, ये रेलवे पुलिस फोर्स का एक जवान था जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने एक राइफल दे रखी थी। जो मारने वाला आदमी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, रेलवेज के लिए काम कर रहा है। जो गोली उन 4 लोगों के लिए लगी वो हमारे पैसे से खरीदी गई थी, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदी थी, किसी आतंकवादी ने नहीं खरीदी थी। तो ये सबसे बड़ा आतंकवादी हमला मेरी नजर में पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें खुद इंडिया गवर्नमेंट के पैसे से, मोदी सरकार के पैसे से 3 बेगुनाह मुसलमानों और 1 बेगुनाह आदिवासी को मार दिया गया। और उसकी वजह ये कि उस आदमी वो यूपी के हाथरस से बिलोंग करता था। उस यूपी में जैसे आतंकवादी और मुसलमानों और दलित आदिवासियों के खिलाफ हिंसा की फैक्ट्री लग गई हो, उस आदमी ने 8 बोगी सफर किया, 8 बोगी B5 से लेके S6 तक गया और उसने ढूंढ के मुसलमानों को मारा। मैं इस बात को कहने में कतराऊंगा नहीं, अगर वो एक ओपन फायर होता उसी बोगी में खत्म हो जाना था, फिर पेंट्री कार में भी मुसलमान और S6 में भी मुसलमान को क्यों मारा गया? इस बात के लिए जिम्मेदार रेलवेज के अधिकारी, हर वो आदमी जो जिम्मेदार है उस आदमी के हाथ में बंदूक देने का, उस सब पे कार्रवाई होना चाहिए। हमारी सीधी सी डिमांड है, 1 करोड़ रुपए जो कन्हैया लाल जी टेलर को दिए गए थे वैसा ही ये मामला है। इन तीनों चारों को भी 2 लोग राजस्थान के हैं, टीकाराम जी मीणा और असगर शेख, इन दोनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, सरकारी नौकरी दी जाए और उस वहशी जानवर को फांसी से कम कुछ भी कबूल नहीं होगा। मैं चाहता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट यहाँ पर केस चलाए, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं
कि भट्टा बस्ती जयपुर के लोगों ने जो ये आज एहतजाज करा वो इसलिए करा कि भारत का एक एक भारतीय जाग जाए इन नफरती आतंकवादियों से देश को बचाने के लिए। राज्य सरकार केंद्र सरकार से मांग क्या रखता है? देखिए, ऐसा है, केंद्र सरकार जिसको कि आप कहते हैं वो नफरत के बेस के ऊपर आई हुई है, साफ सी बात है। और हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो भी नफरत के बेस पे है। हरियाणा के अंदर आतंकवादी हैं जो गोरक्षक के नाम पे चल रहे, बजरंग दल के नाम पे चलते हैं। उन्होंने जुनैद और नासिर को हत्या करी, वहाँ पे 10-12 और मेवातियों की हत्या करी, मगर उन आतंकवादियों को हरियाणा सरकार प्रोटेक्शन दे रही है। और भरतपुर पुलिस, जो राजस्थान पुलिस है, उसने भी कार्रवाई जम के नहीं करी। अगर कार्रवाई करना चाहते तो जिस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, आराम से आतंकवादियों को पकड़ती है, और वो तो साफ घूम रहा है, उसकी वजह ये हुई कि हमारा हरियाणा का नूह मेवात जल गया। और मेवात के अंदर लगातार भारतीय मारे जा रहे हैं जिनको हम मुस्लिम भारतीय बोलते हैं। ये साफ मैसेज है हुकूमत को कि आप मान जाओ, नहीं तो हम भारत को बचाने वाले, हमारे बुजुर्गों ने अपना खून दिया भारत को तराशने में, हिंदुस्तान को तराशने में। इंशाअल्लाह भारत के ऊपर ये हमला है, जिन्हें क्या कहते हैं आपको, कादिर, असगर और सैफुल्लाह और टिकाराम मीणा साहब। लिहाजा भारत का हर भारतीय अब ये यलगार करेगा कि नफरत आतंकवादियों को देश को बचाया जाए। राज्य सरकार की तरफ से देखिए, ये राज्य सरकार जो मोहब्बत का पैगाम देने वाली है, बड़े अफसोस की बात है, ये भी जातिवाद करते हैं। जब उदयपुर के अंदर कन्हैया का मर्डर हुआ तो उसके घर ये गया एक खलनायक, और वहां जाके 50 लाख रुपए दिए, 2 नौकरी दी, मगर ये खलनायक 8 दिन बाद जुनैद और नासिर के पास पहुंचा, वहां पे भी कुछ नहीं दिया। मूसा और मौसम मल्लाकाबाद के अंदर उसका 12 टुकड़े गए, ये वहां पे भी नहीं पहुंचा, इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। अभी इतवार को सद्दाम का मर्डर कर दिया गया, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा मैं तो इनसे क्या मांगू, मैं तो इसी